जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको परकाया प्रवेश के कुछ तथ्य बताऊंगी। यह तथ्य कहीं से पढ़कर या मन से नहीं बताऊंगी, वरन ये तथ्य जो वर्षों की तपस्या द्वारा मेरे श्री गुरु योगी मनोहर हरकरे जी, जिन्हें हम काका जी कहते थे, उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर लेखनीबद्ध किए हैं। वे बताते हैं कि परकाया प्रवेश यह सिद्धि अतिशय कठिन है। वह योगी को पथभ्रष्ट करने वाली भी सिद्ध हो सकती है। निम्न स्तर के शरीर में प्रवेश करने के बाद योगी माया में फंस गया तो उस निम्न कोटि के शरीर में वह बंदिस्त हो जाता है। इसलिए केवल वे योगी जिन्होंने माया पर विजय प्राप्त की हो, वे ही परकाया प्रवेश का प्रयोग करके देखें, क्योंकि ऐसे योगी कुछ अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से केवल कुछ दिनों के लिए परकाया प्रवेश करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का मंडन मिश्र नामक विद्वान से शास्त्रार्थ अर्थात विवाद हो रहा था। मंडन मिश्र जब शंकराचार्य से विवाद में हारने लगे तो मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को हराने के उद्देश्य से काम शास्त्र पर प्रश्न पूछे। शंकराचार्य ने उत्तर देने के लिए 6 माह का समय मांगा। उस समय अमरू नामक राजा की मृत्यु हुई। जगतगुरु शंकराचार्य ने अमरू राजा के शरीर में प्रवेश किया। काम शास्त्र के उत्तर दे सकने का अनुभव लेकर पुनः उस शरीर को त्याग कर अपने शरीर में लौट आए। मेरे श्री गुरु भी एक बार एक वृद्ध महिला के शरीर में प्रवेश कर गए थे। वे केवल यह प्रयोग करने के उद्देश्य से गए थे। उन्होंने बताया कि वे बहुत कम दिनों में लौटकर अपने शरीर में आ गए। कारण उन्होंने बताया था कि एक तो बुढ़िया बीमार थी, इसलिए उसकी मृत्यु हुई थी, तो पहले तो उसके शरीर को सुधारो ताकि उसमें रह सको। दूसरी समस्या यह कि वह एक निम्न कोटि की आत्मा का शरीर था, यानी उसमें अनेक दुर्गुण होंगे, तो वे दुर्गुण गुरुजी की आत्मा को न छू सकें, यह सोचकर वे बहुत जल्दी लौट आए। पर मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे श्री गुरु ने आदि शंकराचार्य की तरह सफलतापूर्वक परकाया प्रवेश किया था। अब जो इस काया के मोह जाल में फंसे, ऐसे भी 2 उदाहरण सुनिए। इनके बारे में भी श्री गुरु अपनी पुस्तक में लिखते हैं। हिमालय के किसी शिला यानी बड़े पत्थर के गिरने से एक हिमालय के साधु का शरीर छिन्न भिन्न हो गया। उस साधु ने हजारों किलोमीटर दूर नागपुर के बुधवारी नामक बस्ती के रहवासी राजू हेडाऊ के जीवित शरीर में प्रवेश कर लिया। शास्त्र अनुसार यह एक प्रकार से हत्या करना ही है। मेरे श्री गुरु लिखते हैं कि उस योगी ने राजू की आत्मा को उस शरीर के बाहर निकालकर खुद उसमें प्रवेश किया। श्री काका जी जब उससे मिलने गए तो वह उनसे बोलना टालता रहा। योगी जब किसी निम्न कोटि के शरीर में निरंतर वास करता है तो उस निम्न कोटि के शरीर की आदतें उसे लगने लगती हैं, और वही हुआ। वे लिखते हैं कि अब राजू के शरीर में स्थित योगी कुछ भी खाता पीता है, पैसे मांगता है, बाबागिरी करता है, उसका पतन हो चुका है। काका जी एक और घटना बताते हैं। उत्तर प्रदेश में एक सिंधी योगी था। योगी ने यदि मांस भक्षण किया तो उसे बहुत कष्ट होता है।
इस सिंधी योगी ने अपने किसी शिष्य के आग्रह पर मांस भक्षण कर लिया। परिणाम यह हुआ कि उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। उसे अब शरीर त्याग करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं था। मृत्यु के बाद कालांतर से वह किसी मातृगर्भ में नया शरीर पा सकता था, पर उसने ऐसा न करते हुए किसी रंगारी मुसलमान की मृत देह कब्र से निकाली, उसमें प्रवेश किया और अपनी देह उस कब्र में दफन कर दी। वहाँ से वह उत्तर प्रदेश छोड़कर पंजाब चला गया। उस मुसलमान व्यक्ति के रिश्तेदार ने उसे अमृतसर के किसी बाजार में देखा। तब तक वह योगी का अतिशय पतन हो चुका था। वह मद्य मांस भक्षण करता था, असभ्य वर्तन करता था। इसलिए शवासन और उसके आगे परकाया प्रवेश यह उच्च कोटि की सिद्धियां होते हुए भी साधक के लिए लाभकारी नहीं है। सिद्धि भी माया ही है और माया में गूंथकर योगी का पतन होता है। शवासन साधना से आप क्षण भर में किसी भी इच्छित स्थान पर जा सकते हैं। काकाजी शवासन साधना से आत्मा को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया भी सभी को सिखाते थे। उनके साधकों में से लगभग 5 से 6 साधक शवासन द्वारा शरीर से बाहर निकलने में सफल हो चुके हैं। काकाजी बताते थे कि मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आपको ट्रेन, बस या प्लेन से जाना होगा, जिसमें समय लगेगा, पर शवासन करके आत्मा बाहर निकलकर क्षण भर में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएगी। हमारी लिंग देह केवल इच्छा मात्र से ही क्षण भर में इतना ट्रैवल कर लेती है। इसीलिए तो मेरे गुरु काकाजी की मृत्यु नहीं हुई, शरीर को उन्होंने त्याग दिया। मेरे श्री गुरु योगी मनोहर हरकरे जी सभी साधनाएं साधकों को सिखाते भी थे। उन्होंने वे प्रक्रियाएं लिखकर भी रखी हैं। उन्होंने 2013 के 7 मार्च को यह कहकर देह त्याग किया था कि वे पुनः जन्म लेकर नहीं आएंगे। उच्च कोटि के साधकों को वे इस ज्ञान प्रसार की सेवा देकर गए हैं। उनकी लिखी पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आप निम्न मोबाइल नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नागपुर के डॉक्टर दत्ताजी हरकरे 9822226615। नागपुर के राजेश कोल्हापुरे 9702937357। जैसलमेर के डॉक्टर गिरिराज व्यास 9414763399। मेरे दिव्य गुरु श्री काकाजी और संत श्रेष्ठ गजानन महाराज के चरणों